इसका डिग्री का इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में हुआ है L1 में। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री, चैप्टर यही है एक्चुअली, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री के लिए पता है कि डिग्री 3 होते हैं, पिछले दिन बताया गया है। एक होता है पॉजिटिव और कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कोई नया चीज़ नहीं, ये सब पढ़ा हुआ चीज़ आप लोगों को पीछे क्लासेज में। सुपरलेटिव इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, सबको सब में ट्रांसफ़र करना है, सबको सब में ट्रांसफॉर्म कर देना है। लेकिन मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। मेन फैक्टर है मीनिंग बदलना चाहिए। मीनिंग बदल गया तो सब खत्म हो। जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम इज द टॉलेस्ट बॉय। कौन डिग्री है? सुपरलेटिव है। अब कहेगा इस सुपरलेटिव को कंपैरेटिव बनाने के लिए इसका हिंदी क्या होगा? राम सबसे लंबा लड़का है। ये कहेगा कंपैरेटिव बनाने के लिए। तो कंपैरेटिव में तो ये तो क्लियर है कि कोई नहीं, कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। अरे कंपैरिजन करेंगे तभी ना कंपैरेटिव होगा। अगर कोई एक सेंटेंस है, कहता है क्या, राम इज टॉलर देन मोहन। राम मोहन से लंबा है। तो राम एक मोहन से लंबा है ना। ये तो कह रहा है कि सबसे लंबा है। सबसे लंबा है तो किससे तुलना करें कि सबसे लंबा भी हो जाए और ये जो है कंपैरिजन यानी कि दैन भी लग जाए और टॉलर भी आ जाए। अब मीनिंग भी वही रहे कि सबसे लंबा रहे। उसका एक ही उपाय है, हिंदी पर लिख देते हैं। इसमें किससे तुलना किया गया? राम की किसी भी दूसरा लड़का से। किसी भी दूसरा का इंग्लिश क्या होता है? एनी अदर। एनी अदर। तो बस कुछ नहीं है, जिस तरह वहाँ पर राम की तुलना की गई है मोहन से, तो मोहन की जगह पर यहाँ लगा देंगे कौन सी हम? एनी अदर। तो हो गया, मीनिंग भी सेम हो जाएगा। देख लीजिए, राम सबसे लंबा है, राम किसी भी दूसरे लड़के से लंबा। किसी भी दूसरे से लंबा, इसका मतलब सबसे लंबा हो गया, मीनिंग भी निकल गया। तो ठीक सेम वैसे ही कर दीजिए इसको। वहाँ मोहन है, मोहन की जगह पर किसी भी दूसरा के लिए वर्ड आपको मिला है, यहाँ पर दे दिया गया है, एनी अदर लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। एक चीज़ और ख्याल रखने का चीज़ में, एनी अदर सिंगुलर होता है और इसके बाद ये बॉयज नहीं हो जाए, ये सिंगुलर ही होगा। एक दूसरा उपाय है इसका, राम सभी दूसरे लड़कों से लंबा है। ये भी हो गया, सबसे लंबा हो गया। राम सभी दूसरे लड़कों की अपेक्षा कीजिए, अच्छा है, से लंबा है, यानी कि सबसे लंबा ये भी हो गया। तो सबसे लंबा ये भी हो गया, तो इससे भी बन सकता है। एक तो ये हुआ और दूसरा हो गया ये। तो अब वहाँ रहा कि एनी अदर था, किसी दूसरा के लिए यहाँ, हाँ, सभी दूसरा का ऑल अदर हो जाएगा, ऑल अदर। तब ऑल अदर से कंपेयर कर देंगे इसको, यानी कि तुलना इसको ऑल अदर से कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? राम इज taller than
बॉयज, याद रखिएगा, इसी में गलती होता है, थोड़ा सा गलती से जो है गलती हो जाएगा। ऑल तो ऐसे ही प्लुरल होता है, ऑल अदर जब होगा तो उसका नाउन जो है वो प्लुरल होगा, एनी अदर होगा तो उसका नाउन सिंगुलर होगा। हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सिंपल है। इसमें टेढ़ा टेढ़ा भी होता है लेकिन इसमें बहुत सिंपल है। ये हुआ आपका खानदान नंबर 1 डिग्री का। एक का कहने का मतलब है कि इस एक टाइप में राम इज द टॉलेस्ट बॉय सिंपल सेंटेंस है, सुपरलेटिव है। कंपैरेटिव किया है इसको, तो कंपैरेटिव दो तरह से इसका किया गया है। एक है क्या, राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, यानी किसी भी दूसरे लड़के से लंबा है। दूसरा है कि टॉलर देन ऑल अदर बॉय, यानी सभी दोस्तों से लंबा है। और दोनों ही केस में तीनों का मीनिंग एक ही हो रहा है, मिला कर देख लीजिए। इसी पर ध्यान देने की जरूरत है कि मीनिंग तीनों का हो रहा है कि नहीं। मीनिंग अगर बदल गया तो फिर तो कुछ कर देंगे उसके लिए, तो बेकार हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसका ये डिग्री हुआ कौन सी, कंपैरेटिव। अब इसका पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए अब हमको कहाँ, टॉलर को क्या करना पड़ेगा, टॉल करना पड़ेगा। टॉलर को टॉल करना पड़ेगा, लेकिन सबसे लंबे रहे राम, इसका ख्याल होना चाहिए। क्योंकि सबसे लंबा वाले को हम बना रहे हैं तो सबसे लंबा ही होना चाहिए। उसके लिए हिंदी में लिख देते हैं, एक ही उपाय है, कोई दूसरा लड़का उतना लंबा नहीं है जितना राम। अब इसका नाम, इसका मीनिंग देखो क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, तीनों का सेम मीनिंग मिलेगा। ध्यान दीजिएगा इस पर। कोई भी दूसरा लड़का उतना लंबा नहीं है जितना राम, यानी कि राम सबसे लंबा हो गया। तो फिर इसके लिए थोड़ा सा चेंज तो करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा, और यहाँ पर है नहीं, तो कोई दूसरा नहीं, क्या, कोई दूसरा नहीं, ये सब नहीं मिलाकर सबको तब होता है क्या, नो अदर। अब नो अदर में नहीं इसी में आ गया, इसलिए आप आगे यहाँ तो है नहीं है तो नॉट मत लगाइएगा, नो आ गया उसमें। हाँ तो बोलो तो, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राम, या सो भी लगा सकते हैं, इसमें सो भी लगा सकते हैं। दोनों साइड में एज है ना, तो पहला को सो कर सकते हैं लेकिन दूसरा का सो नहीं कर सकते हैं। अब जितना यहाँ उतना जितना है उतना का इंग्लिश एज या सो, जितना का इंग्लिश सिर्फ सो हो जाएगा। ये हुआ एक टाइप का, यानी कि इसमें अब इस टाइप का जो होगा, अब इसका नेगेटिव होता है, उसको इसके बाद किया जाएगा। अभी राम इज द टॉलेस्ट बॉय, राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, ये दोनों में कोई बनाइए, राम इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज। और ये जब आ गया पॉजिटिव में, तो इसका एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है कि पॉजिटिव बन जाइए। तो नो अदर बॉयज एज टॉल एज राम, दूसरा उपाय इसलिए नहीं है कि हमको पॉजिटिव लगा के, यानी कि टॉल लगाकर और टॉलेस्ट बनाना है, लगाना है टॉल और बनाना है राम को सबसे लंबा। तो इसका एक ही उपाय है कि दूसरा कोई लड़का उतना लंबा नहीं है जितना राम है, यानी कि राम सबसे लंबा है। हुआ, ये हुआ दूसरा ग्रुप इसका। राम इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, वो भी सुपरलेटिव है लेकिन थोड़ा फर्क है। वन ऑफ का मतलब होता है वन ऑफ, में से एक, 5 में से 3, 3 ऑफ 5, 2 में से 1, 1 ऑफ 2। में उसमें अमंग मत लगाइएगा, इन मत लगाइएगा। तो जो है अगर कहेगा 100 में से 5 तो 5 ऑफ 100,
ना। तो 5 एमंग लगा देते हैं तो 100 के बीच में, के बीच के लिए हो जाता है एमंग, बिटवीन और एमंग। ये हो गया राम क्या है, सबसे लंबे लड़कों में से एक है। राम सबसे लंबे लड़कों में से एक है। दोनों का मीनिंग में तो समझ आ रहा है, दोनों का मीनिंग में, उसमें इसमें राम इज द टॉलेस्ट बॉय, देयर इज नन पैरेलल टू राम इन कंपेरिजन टू राम। राम के बराबर कोई नहीं है। ये कुछ हैं, राम सबसे लंबे लड़कों में से एक है। मान लेते हैं 50 लड़के हैं, जिनमें उसमें 10 जो है 6 फीट वाले हैं, सबसे लंबे हैं, तो ये 10 गो में से एगो राम है। तो सुपरलेटिव ही, लेकिन सबसे लंबा नहीं है। तो अगर ऐसे बना देते हैं तब तो सबसे लंबा हो जाएगा, तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। इसलिए इसको बनाने के लिए वहाँ कंपेरिजन किए थे आप एनी अदर से, यहाँ किया जाता है मोस्ट अदर से, जिससे कि हिंदी लिखते हैं पहले। राम अधिकांश दूसरे लड़कों से लंबा है। ये दूसरे अधिकांश कौन है? मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 40 लड़के हैं टोटल। इस 40 लड़कों में 10 ऐसे हैं जो सबसे लंबे हैं, ठीक है, उनमें से एक राम है। तो बाकी बच गए कितना? अरे 40 में से 10, बाकी बच गए 30। तो जो है ये 30 अधिकांश हुए। इनसे राम अधिकांश दूसरे, यानी कि अपने बराबरी वाला 10 को छोड़ के बाकी लोग अधिकांश है, उनसे लंबा है। तो दोनों में अंतर पड़ जाएगा, याद रखिएगा इसको। अब अधिकांश के लिए क्या हो जाएगा? मोस्ट अदर, अधिकांश दूसरा, दूसरे, है ना। तो बना दीजिए राम इज, ये कंपैरेटिव बना रहे हैं, राम इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज, मोस्ट अदर बॉयज। याद रखिएगा मोस्ट हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए इसमें हमेशा प्लूरल होना चाहिए, यही गलती होता है ज़्यादा। इसमें सिंगुलर, एनी अदर में, ऑल अदर में प्लूरल, और जो है नो अदर में सिंगुलर। ये जो होता है वन ऑफ अदर है, इसमें प्लूरल, और इसके जो है मोस्ट अदर में प्लूरल। फिर आगे वेरी फ्यू है, उसमें भी प्लूरल। ये हो गया आपका क्या? हाँ, तो क्या हो जाएगा हिंदी इसका? राम नहीं तो हो गया हिंदी ना, हिंदी हो गया है कंपेरिजन। अब इसका पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? टॉलेस्ट और टॉलर को फिर टॉल बनाना पड़ेगा, टॉल बनाना पड़ेगा, लेकिन मीनिंग वही होना चाहिए कि अधिकांश मतलब कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोगों से लंबा है। क्या कि कुछ लोग तो उसके बराबर हैं, तो उसके लिए हिंदी लिखने का मतलब ये है कि समझ के बनाइए। नहीं तो फिर जो है ना, वो जो है पढ़ा दिया जाता है खाली इंग्लिश में, तो समझ में आता नहीं है, और रट लिया एक बार कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, बस उसमें गलती हो जाएगा। और समझ में दिमाग में रहेगा तो पता चलेगा ना कि एनी अदर वाला है और कि सम अदर वाला है। उसका हिंदी समझने की बात है। बहुत थोड़े लड़के उतने लंबे हैं जितना राम। अब इसको मिला लीजिए, ये बहुत थोड़े कौन हैं? नहीं, बहुत थोड़े वाले अधिकांश हैं। कह रहा है कि उतना लंबा जितना, यानी कि बहुत थोड़े लड़के हैं जो 10 इसके बराबर है ना, वे लोग बहुत थोड़े हैं। तो बहुत जो बच गए, यानी कि 50 में 40 जो है क्या है? छोटे हैं। 10 जो है वो राम के बराबर हैं, उनमें से एक है।
तो उनमें से तो अधिकांश 40 से लंबा हो गया तुलना में। अब बहुत थोड़े जो बच गया वही 10 हैं, उतने लंबे हैं जितना राम। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, बहुत थोड़े का इंग्लिश है वेरी फ्यू। वेरी फ्यू। वेरी फ्यू बॉयज आर एज टॉल एज राम। इसको शो कर सकते हैं, वो तो पहले बताया गया है, लेकिन इसको नहीं कीजिएगा शो। वेरी फ्यू बॉयज आर एज टॉल एज राम। ये दो खानदान हो गया डिग्री का, एक ये वाला बहुत सीधा साधा खानदान है। इसके बाद जो खानदान है उसमें बहुत लड़ाका है, यानी कि थोड़ा टेढ़ा हो, ये तो बहुत सिंपल वे में दोनों बन जाएगा। इसमें ध्यान गलती होता है, ध्यान रखने की जरूरत यही है, सिंगुलर प्लूरल होगा। सिंगुलर प्लूरल इसलिए कि जब एनी अदर लगाइएगा तो याद रखिएगा हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, है ना, इसमें गलती होता है। डायरेक्ट, इसको कहा जाता है डायरेक्ट सुपरलेटिव। ये डायरेक्ट सुपरलेटिव हुआ, ये हुआ वन ऑफ वाला सुपरलेटिव। पूरा नहीं, आधा लिख रहे हैं सुपरलेटिव, ये डायरेक्ट सुपरलेटिव। इसमें जो होता है क्या, डायरेक्ट सुपरलेटिव हो गया, इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे इसमें होता है वन ऑफ वाला सुपरलेटिव, वन ऑफ वाला दिखाई दे रहा है, और ये डायरेक्ट सुपरलेटिव टॉलेस्ट। जब इसको बनाएंगे इसके कंपैरेटिव के लिए क्या यूज करेंगे, एनी अदर या ऑल अदर। इसके पॉजिटिव के लिए क्या यूज करेंगे, नो अदर। सामने बोर्ड पर जाएगा भाई, एक झलक देखिएगा हो जाएगा। और वन ऑफ सुपरलेटिव, अब मतलब कि इसका इस खानदान का है इसमें बना दिए, इसका है इसमें बना दिए, तो जड़े से गलती हो जाएगा। वन ऑफ वाला सुपरलेटिव होता है, उसमें कंपैरेटिव के लिए होता है क्या, मोस्ट अदर। और इसके पॉजिटिव के लिए वेरी फ्यू। बस इतने का अंतर है। अब इसका है तो इसका कहेगा पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें मत बना दीजिएगा, इसी में बनेगा। इस खानदान, इस फैमिली का जो भी चेंज होगा इसी में करना पड़ेगा, और उस फैमिली का चेंज उसी में करना होगा। और सिंगुलर प्लूरल का ख्याल हमेशा रखिएगा, सिंगुलर प्लूरल जो वही जान मार देता है। अब आप कहिएगा ऐसे में छूटा हुआ है, लेकिन आपका आंसर गलती हो जाएगा। अब उसमें जो है एनी अदर, के बाद नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। सिंगुलर नाउन। ऑल अदर प्लूरल नाउन। वेरी फ्यू, पहले नो अदर एक सा ले लीजिए, नो अदर सिंगुलर। वेरी फ्यू प्लूरल। मोस्ट अदर प्लूरल। अब वन ऑफ वाला भी प्लूरल, यू याद रखिएगा, वन ऑफ वाला प्लूरल डायरेक्ट सुपरलेटिव सिंगुलर होता है हमेशा। राम इज द टॉलेस्ट बॉय, ये डायरेक्ट सुपरलेटिव है, सिंगुलर होता है। और वन ऑफ वाला हमेशा प्लूरल होगा, यानी कि राम इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, ये प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा। ये तो हुआ आपका जो दो टाइप का हुआ ना। अब इसके बाद जो है दो टाइप के बाद अलग कुछ होता है, जैसे मान लेते हैं थर्ड एक फैमिली होता है, वो थोड़ा टेढ़ा होता है, तो थर्ड फैमिली उसको आगे कर दिया जाएगा ना। दो खानदान हुआ डिग्री का। तीसरा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दो, जब वह उसमें था कि राम सबसे लंबा है, राम सबसे लंबों में एक है, आकाश अगर राम मोहन से लंबा है, अगर एक से कंपेयर किया जाए तो वैसे केस में जो है सुपरलेटिव उसका नहीं बन पाएगा। जैसे कहा जाता है
राम इज टॉलर देन मोहन। ये कौन सा डिग्री हुआ? ये कंपैरेटिव है। इसका सुपरलेटिव बनेगा? नहीं बनेगा। जब दो ही हैं तो फिर सुपरलेटिव कौन सी? सुपरलेटिव तो हाईएस्ट डिग्री हुआ। जब दो के बीच में ही कंपैरिजन है, इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा, इसका पॉजिटिव बन सकता है। पॉजिटिव कंपैरेटिव दो ही में रहता है ये। तो अगर कहता है कि राम मोहन से या मोहन की अपेक्षा लंबा है, तो फिर अब क्या करें कि ये टॉलर जो है वो उधर तो एनी अदर नो अदर लगा दिए थे, वेरी फ्यू लगा दिए थे पॉजिटिव बनाने के लिए। अब ये भी हमको पता है कि इसका पॉजिटिव ही बन सकता है, ये नहीं बनेगा कंपैरेटिव, क्योंकि ऑलरेडी सुपरलेटिव नहीं बन सकेगा, ये तो ऑलरेडी कंपैरेटिव है। तो अगर इसमें हम नो अदर एनी अदर लगाते हैं तो ख़त्म हो जाएगा। नो अदर एनी अदर बहुत दूसरों से, यानी अनेक लोगों से तुलना की जाती है तब लगाया जाता है। इसमें तो दो ही के बीच में कंपैरिजन है। तो दो के बीच में कंपैरिजन है, तो इस हालत में हम इसका क्या करेंगे? मोहन को इधर लाएंगे, जिसे हिंदी लिखते हैं पहले। मोहन उतना लंबा नहीं है जितना राम। अब दोनों का मीनिंग मिलाओ तो, राम मोहन से लंबा है, मोहन उतना लंबा नहीं है जितना राम, मतलब कि राम लंबा हो ना गया। तो फिर अब कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। अगर इसमें दो चीज़ देखने का जरूरत है, इधर का जो है सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, इधर का सब्जेक्ट इधर जाएगा। पॉजिटिव में पहले से बताया गया है कि एज लगता है, यानी कि उतना जितना लगता है, पहले से भी दोनों पॉजिटिव में। और एक और चीज़ है, हाँ है तो इसको ना करना पड़ेगा, हाँ है तो इसको ना करना पड़ेगा। जैसे इसको बना दीजिए, मोहन इज नॉट एज टॉल एज राम। अब दोनों का मीनिंग सेम हो गया। टॉलर जो है बदल के टॉल हो गया, और दोनों का मीनिंग सेम हो गया। यानी कि मोहन उतना लंबा नहीं है जितना राम, यानी कि राम मोहन से लंबा है, मिल गया। ये हो गया। सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें ये टेंस वगैरह नहीं है, और वो जो दो ग्रुप होता था ना, उसमें टेंस वगैरह नहीं ये पूछा जाता है। लेकिन इसमें सब टेंस घुसेगा तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब जैसे मान लेते हैं, कंपैरेटिव, सीता इट्स फास्टर देन गीता। ये कंपैरेटिव हो गया। सीता गीता से तेज खाती है, फास्ट यानी कि तेज खाती है, तो ये तो कंपैरेटिव है। इसको अब हम हिंदी करेंगे तो गीता उतना तेज नहीं खाती है जितना सीता, यही ना होगा। जैसे ये बना है तो सीता गीता से तेज खाती है, तो गीता उतना तेज नहीं खाती है जितना सीता, ऐसे ना करना है। तो फिर गीता को लाना पड़ेगा इधर। अब इसमें देखिएगा, ध्यान पड़ेगा, गीता ये टेंस है। अब टेंस के कानून को आपको मानना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कौन सी कि यहाँ पर कह देंगे आई इधर लाना पड़ेगा। जब आई इधर लाएगा तो नेचुरली जो है यह इट का एस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था, सिंपल प्रेजेंट में तो एस लगा था। अब आई आएगा तो अब क्या कीजिएगा? हाँ ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ, एज फास्ट एज सीता। अरे उधर वहाँ पर गीता होता तो डज नॉट लिखना पड़ता, लेकिन अब आई है तो आई डू नॉट हो जाएगा। अब टेंस के अनुसार जैसे सेंटेंस मांगेगा, सब्जेक्ट जैसा होगा, उसी के अनुकूल आपको जो है वर्ब का रूप देना होगा। वो तो सबसे जानते हैं पहले से। एक प्रॉब्लम है इसमें, एक देखिएगा सेंटेंस होता है कैसे कह देगा, सीता इट्स
फास्टर देन आई डू। आई डू, तो ये डू नहीं है, वास्तव में ये इट है। इतना है, सीता मैं खाता हूँ उससे तेज खाती है ये सीता। तो ईट का रिपीटेशन हुआ है, तो रिपीटेशन दूर करने के लिए डू वर्ब लगा दिया, क्योंकि एक्शन जब कभी भी एक्शन होगा तो डू ही होगा, डू मैंने करना होता है, इसलिए यहाँ पर डू लगा दिया जाता है। अब इधर से आप सीता उधर जाएगी, अपना सामान लेके जाएगी, आई जो है वह उधर जाएगा, अपना सामान लेके जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, आई वही है, डू नॉट ईट एज फास्ट एज सीता। अरे डू नहीं लगेगा, अरे ईट्स है ना यहाँ पर, तो फिर आई के लिए डू, तो डू ईट ही है, रिपीटेशन दूर करने के लिए डू लगाया गया है। अब इधर चला गया, जब सीता इधर है तो फिर इसमें तो लगा के देगा तो लगाइएगा, नहीं देगा उसमें नहीं दिया तो नहीं लगाइएगा। इसके लिए अब डू के लिए डज लिखना पड़ेगा, वही डू है, लेकिन चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, इट्स है, इट्स के लिए जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। याद रहेगा कि नहीं ये सब चीज़, कुछ टेंस भी चेंज हो जाता है। मोहन विल ईट फास्टर देन राम कैन। मोहन विल ईट फास्टर देन राम कैन ईट है ये, तो ईट को कॉमन ले लिया गया, रिपीटेशन दूर करने के लिए हटा दिया गया, खाली कैन छोड़ दिया जाता है। तो इस कैन का मतलब कैन ईट हुआ, कैन का मतलब कैन ईट है। अब इसको पॉजिटिव बनाना है, राम आएगा इधर, अब राम आएगा तो अपना टेंस लेके जाएगा, अपना बढ़िया जितना बोरा सोरा सामान है सब लेके जाएगा, तो ये कैन अपना लेके जाएगा। मोहन उधर से आएगा तो अपना विल लेके आएगा। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा उसका जो दिया गया है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल जो भी हो वो लेके जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, राम कैन नॉट ईट एज फास्ट एज मोहन विल। ये विल इट है, लेकिन विल याद रहेगा। अच्छा, और भी सेंटेंस इसमें बहुत सारे मिलेंगे जो थोड़ा सा उल्टा पलटी रहेंगे, इसी में तीसरे ग्रुप में रहेगा लोग, पहला दूसरा में कोई लफड़ा नहीं होता है, इसमें भी लफड़ा नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि चाहिए। ही हैज मोर मनी देन माइंड। अब इसको देखिएगा, अब घबराइएगा, घबराने की जरूरत कुछ नहीं है, सीधे ही इधर आए, इधर इधर माइंड है तो माइंडे को नहीं ले जाइएगा उधर। सेंटेंस पढ़िए, कंपैरिजन किसके बीच में है, मनी और माइंड के बीच में है कौन बिगड़ा है आपका। उधर क्या था, कंपैरिजन मोहन और राम के बीच में था, उन लोगों के खाने की तेजी में था, राम सब में। यहाँ जो कह रहा है क्या, मोहन हैज मोर मनी देन माइंड, मोहन के पास दिमाग से ज़्यादा पैसा है, दिमाग कम है पैसा ज़्यादा है। तो वैसे में आपको ही इसको छूना ही नहीं है, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन मनी एंड माइंड। तो इन्हीं को डिस्टर्ब करेंगे हम, ये जैसे का तैसे रह जाएगा। ही हैज, अब नॉट लगाइए, हाँ, नॉट माइंड। अब मोर का पॉजिटिव क्या होता है, मच,
एज मच एज मनी। एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर, माइंड नाउन है और नाउन के पहले नॉट नहीं लगता है। नॉट आपको पहले भी बताया, पढ़ाया जा चुका है। नॉट कभी भी एडजेक्टिव और वर्ब में लगता है, ये दो में लगता है। और नाउन अगर होगा तो उसमें नो लगता है। जैसे मेरे पास पेन नहीं है तो आई हैव नो पेन, नो पेन। अगर आपको बहुत शौक है कि ना हम नॉटे लगाएंगे तो फिर उसके पहले एक एडजेक्टिव देना पड़ेगा। जैसे कि आई हैव नॉट एनी पेन, एनी एडजेक्टिव है, तब सही होगा ही। और नहीं तो फिर नाउन में लगा दीजिएगा नॉट तो गलती हो जाएगा, लगता ही नहीं है, वर्ब में एडजेक्टिव में लगेगा। अगर आपको सेंटेंस कोई देता है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ऐसा, ये दे देगा और कहेगा यूज नॉट, नॉट यूज कीजिए। तो जब नॉट यूज करने के लिए दे देगा तो नो हटा कर नॉट नहीं ना डाल देंगे, गड़बड़ा जाएगा। इसके लिए आपको करना होगा कौन चीज़, यानी कि ये नॉट यूज करने के लिए एक एडजेक्टिव जरूर चाहिए नाउन के पहले, तभी जाके, ये नाउन है ना पेन, इसके पहले एडजेक्टिव रहेगा तो नॉट लग सकता है। या ऐसे सेंटेंस देगा नॉट ला के कहेगा यूज नो, यूज नो, तो फिर जो है क्या करेंगे हम, एडजेक्टिव को हटा देंगे, बात खत्म हो गया, उतना ही। तो यहाँ पर जो है ये आई हैव, ये क्या हो जाएगा, माइंड नाउन है, नो माइंड, एज मच एज मनी। हम मन कर रहे हैं नॉटे लगाने के लिए, तो बताइए क्या होगा, नॉट एज मच माइंड एज मनी। हो गया, ये भी सही है, लेकिन ये आपका ज़्यादा अच्छा आंसर हुआ। दोनों कोई भी लिख सकते हैं, मन करो।